अरे दोस्तों, क्लास 10th गणित हम लेकर के आए प्रश्न 4.3 का। इसमें जो है सवाल नंबर 5 हम बताने वाले हैं। द्विघात समीकरण क्लास 10th एनसीईआरटी गणित का हम बताते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 4.3 है। इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है। इससे पीछे जितना भी क्वेश्चन है इसमें जो टोटल है 4.3 में जो है 11 क्वेश्चन है। 11 में से जो है हमने पिछले 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब 5वां क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट में जो है शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है 30 है। यदि उसको गणित में जो है 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं तो उनके अंकों का गुणनफल जो है 210 होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक जो है ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो बोल रहा है शेफाली के जो है गणित और अंग्रेजी दोनों मिला करके ना कितना अंक है, दोनों का योग 30 है। योग में क्या होता है, जोड़। यहाँ पर देखो शेफाली के गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी के मिला करके, अंग्रेजी के जो मिला करके कितना दिया है तो 30, मतलब दोनों अंकों का योग कितना है 30। तो मान लेंगे कि माना कि गणित में जो है अंक कितना, मान लेंगे x। अगर मान लेंगे यदि हम यहाँ पर गणित में जो x है तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, तो अंग्रेजी में डायरेक्ट हम जो निकालेंगे, अंग्रेजी में कितना है 30 है तो 30 रहेगा, प्लस में हो जाएगा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब 30 माइनस एक्स। यहाँ गणित में मान लेंगे x तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख देंगे हम माना कि, मतलब हल पहले लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना कि शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, शेफाली के गणित में प्राप्त अंक कितना है, मान लेंगे x। गणित में मान लिए x, इसीलिए जो है शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना है, अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस एक्स। ये देख लिए आप लोग कैसे निकला। इसको जो है डायरेक्ट मिटाते हैं। इसको यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इसको जो है मिटाते हैं। इसको जो है हम मिटा दिए हैं। अब क्या है, प्रश्न से कुछ बोल रहा है, यानी प्रश्न से अब आगे पढ़ेंगे। प्रश्न से अब क्या आगे बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक क्या है कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल कितना है 210। यदि बोल रहा है गणित में कितना बोल रहा है, यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक, यानी गणित में कितना है x, तो x में 2 अंक अधिक करेंगे तो x + 2 × यानी कि बोल रहा है, और अंग्रेजी में कितना 3 अंक कम मिले हैं। अंग्रेजी में जो है 3, अंग्रेजी में कितना है पूरा अंक, तो 30 माइनस का x, इसमें कितना 3 अंक कम मिले हैं। दोनों का गुणनफल दे रखा है कितना 210। तो दोनों के गुणनफल में क्या होता है, गुना, तो देंगे 210। दोनों के हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। पहले डायरेक्ट हम हल्का सोल्व करते हैं। x + 2 गुना है तो गुना, बीच में कितना 30 में जो 3 घटा है कितना 27 माइनस एक्स बराबर क्या है 210। तो 210 इसको जो हम इस साइड हम सोल्व करते हैं। क्या होगा, ये दोनों के हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करें x से, पहले दोनों में गुना करेंगे, उसका 2 से दोनों में गुना करेंगे तो x से गुना करेंगे 27 में तो कितना होगा 27x, और x से फिर माइनस x में गुना करेंगे तो माइनस का x²। फिर हम 2 से 27 में गुना, 27 दूनी 54, और फिर माइनस 2 के x से गुना करेंगे तो कितना होगा -2x बराबर कितना है 210। तो 210 हम लिखेंगे। देखिए पहले x² वाला लिख लेते हैं, माइनस का होता है x² है। देखिए 27x में से 2x गया, कितना बचा, प्लस का 25x, प्लस का कितना है यहाँ पे x है तो x, प्लस का कितना है 54 है तो 54, आई प्लस का इधर ले बराबर की इस लाइन खींच के कितना होगा माइनस का 210, अब बराबर में 0 देते जाइए। देखिए यहाँ पर x² माइनस प्लस 25x प्लस 54 माइनस का 210, माइनस का x² प्लस का 25x
और कितना होगा, यानी 210 में से 54 हम घटा देंगे, जो आएगा माइनस में आएगा, कितना बचेगा, यानी 210 में से हम डायरेक्ट 54 को हम घटाते हैं, 54 में घटाते कितना हो जाएगा 6, इधर बचा 15 यानी 156, 156, इसको जो है मिटाते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको जो यहाँ जो है पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस यदि हम कॉमन लेंगे तो जितना माइनस वाला है सब प्लस, और जितना प्लस वाला है सब माइनस वाला बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला है तो माइनस वाला बनेगा 25x, माइनस वाला बनेगा 25, प्लस वाला 100 कितना 56, बराबर में दे देंगे हम 0, तो बराबर में 0, ये माइनस गुना में इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो डायरेक्ट बट्टा मतलब 0 है तो 0 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 25x प्लस का कितना है 156, अब बराबर 0 है तो बराबर हम देंगे 0। चलिए आइए इसी को जो हम ऊपर करके सोल्व करते हैं। यहाँ पर नीचा हो गया था, नहीं दिख रहा था, थोड़ा इसको हम ऊपर करके यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। इसको जो है हम यहाँ लाते हैं, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। इसको जो है बीच वाला टर्म को जो दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने में माइनस 25x पड़ना चाहिए, अब गुना करने पर जो है 156 एक्स स्क्वायर कैसे शुरू लास्ट गुना होता है, यानी 156 जो है 156 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 156 के इसी 156 जो तोड़ना है फैक्टर में, तो तोड़ेंगे 2 से, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से 13, 13 तिया 39, यानी 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 12 13 में टूटेगा, कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस का लिख रहे हैं हम 12 एक्स और माइनस का 13 एक्स और प्लस का 156 बराबर हो जाएगा 0। देखिए यहाँ माइनस 12x और माइनस 13x के जोड़ेंगे तो माइनस 25x पूरा हम, और माइनस 12 माइनस 13 गुना कीजिएगा कितना प्लस का 156 पूरेगा, यानी एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर पूरेगा। देखिए आप क्या करेंगे, दो में से हम कॉमन लेंगे, तो दो में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा एक्स माइनस का 12, यहाँ माइनस का यदि हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा एक्स माइनस का 12 बराबर 0, डिब्बा वाला में से दोनों में से कोई एक ले लेंगे, यानी एक्स माइनस 12, और यहाँ क्या होगा बच क्या गया एक्स माइनस 13, तो एक्स माइनस का हम 13 ले लिए, यानी यहाँ जो आप जो है क्या करेंगे दोनों के बराबर में 0 रखेंगे, एक में रखेंगे एक्स माइनस 12 बराबर में 0, एक में रखेंगे एक्स माइनस का 13 बराबर में 0। तो एक्स बराबर यदि 12, यानी कि इधर जो है माइनस में हो जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो एगो एक्स का मान निकल गया 12, एगो एक्स का मान कितना निकल गया माइनस में हो जाएगा तो प्लस में होगा, यानी एक्स का मान एगो निकल गया 13, एक बार निकला 12, एक बार निकला क्या 13, इधर हम मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ तो अब एक्स का मान निकल गया, लेकिन एक्स का मान 2 निकला है, दोनों में से लेंगे किसको, तो देखिए क्या होगा, यानी सिफारी गणित में प्राप्त अंक मानते हम एक्स और अंग्रेजी में माने 30 माइनस एक्स है, यानी जब हम लेंगे जब x बराबर लेंगे हम गणित में कितना 12, तो अंग्रेजी में कितना आएगा तो अंग्रेजी में कितना आएगा, अंग्रेजी में कितना आएगा, x की जगह 12 रखेंगे तो कितना होगा 30 और माइनस का 12 कितना होगा 18। जब हम लेंगे x के मान 12, यानी गणित में लेंगे 12 तो अंग्रेजी में कितना आएगा 18, और जब हम लेंगे गणित में x की जगह कितना 13, तो अंग्रेजी में कितना आएगा, अंग्रेजी में कितना होगा, यानी 30 में से जो है 13 हम घटा देंगे, x की जगह कितना रखेंगे 13, 30 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 17, यानी जब x के मान कितना लिए, यानी x के मान मतलब क्या गणित, जब गणित में 12 तो अंग्रेजी में कितना 18, और जब गणित में 13 तो अंग्रेजी में कितना 17। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद है। चलिए अगला वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।